अगला क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है और उनका HCF दे दिया भाई। ऐसे युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात करें। संभावित संख्या युग्म निकालने हैं फिर से। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी हम क्या मान लेंगे, HCF को ही A और B संख्याएं मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा 18A और 18B। ठीक है, अब उसने बोला कि गुणनफल है इनका, गुणनफल है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे, बराबर है किसके हो जाएगा 19,440 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 19,440 के इक्वल हो गया। मेरे पास संख्या A है, संख्या B है, मैंने दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो उसने बताया कितना आना चाहिए 19,440। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 18 से काट देंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 18 एकम 18 0 और 18 8 144। ठीक है, 18A गुणा B बराबर है 18 छिक्का 108। कितना हो गया 60 हो गया ना। ठीक है, 60 आ जाएगा ना कट के। 18 से काट दिया, 18 एकम 18, 1 बचा 14, नहीं जाएगा 0 और 18 8 कितना होता है 144, 1 0 ऐसे की ऐसी होगी। अब इस 18 से काट देंगे, 18 छिक्का 108। ठीक है, मतलब दो ऐसी संख्याएं गुणा करने पे कितना आए 60 आए और सहअभाज्य गुणनखंड होने चाहिए वो। तो बताओ ऐसे ऐसे कितने युग्म बना सकते हैं हम। एक तो 4 का और 15 का, 4 गुणा में 15 और एक बन जाएगा 1 का और 60 का ही। ठीक है, एक बन जाएगा 5 का और 12 का। और बताओ, शाबाश। और देखो 60 देखो किस किस के में आता है गुणा करने पे, 20 तिया 60 बन जाएगा ना। एक 20 का और किसका हो गया 3 का और 20 का। ठीक है, और नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। 30 दूनी 60 होता है, लेकिन सहअभाज्य नहीं है वो। तो इसका मतलब टोटल कितने जोड़े हैं संभावित, 4 जोड़े हैं, 1 2 3 और 4। तो टोटल हमारे कितने जोड़े निकल जाएंगे, 4 जोड़े निकल जाएंगे। किससे, ये दोनों देखो जो संभावित जोड़े हैं वो देखने हमको। 12 तो कटता है, लेकिन एक टेबल से 12 और 5 कट जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो कम से कम 2 ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, सिर्फ एक से कटे, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। और सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो 12 तो कटता है, 5 कटता है। कोई ऐसी टेबल बता जिसपे 12 और 5 दोनों कटते हो, है कोई टेबल ऐसा? तो फिर ये दोनों देखने हम, कोई एक नहीं देखना, दोनों देखने। ठीक है, क्लियर? ये बता था ना मैंने जब चैप्टर करवाया, तो अच्छे से नहीं बताया था सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो कितने हो गए भाई युग्म इसके, 4 युग्म हो गए। ठीक है, एक से अपने आप से कटे हुए होंगे। जो सिर्फ एक से कटे, सहअभाज्य संख्याएं वो होंगी जो सिर्फ एक से कटती है, अपने आप से भी नहीं। ठीक है, अगर एक होगी ना तो वो अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, वो कटेगी या तो एक से या अपने आप से। लेकिन सहअभाज्य मैंने बताया कि कम से कम 2 होती है, 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है, 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना आता है, 10 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा इसके लिए फॉर्मूला काम करता है ना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा में HCF। ये था भाई। अब इसने LCM दिया 60, HCF दिया कितना 5। दूसरी संख्या हमसे पूछ ली और ये बोला कि जो पहली संख्या ना, पहली संख्या, अगर इस संख्या को मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं ना, तो 10 भागफल आएगा, पूरी कट जाएगी मतलब। तो इसका मतलब ये संख्या कैसे निकलती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 10 दूनी 20। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, पहली 20 है। बस यहाँ से इसको सोल्व करना है। 20 तिया 60 और 5 तिया 15। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 15 है। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 15। समझ आया क्या? घुमा रहा है बस वो क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है, बस क्या कर देता है, थोड़ा घुमा देता है उसको। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखो, तो देखो अगला क्वेश्चन, 2 अभाज्य संख्याएं हैं x और y, जहां पे x क्या है, बड़ा है किससे, y से। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 253 है। LCM दे दिया भाई, LCM दे दिया 253। और इसने देखो हमको एक हिंट दिया छोटा सा कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का LCM जो है ना, उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है।
अब जैसे 5 और 7 है भाई, मैं बोल दूं इनका एलसीएम बताओ, दोनों है भाज्य है ना, तो एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा, इनका 35। ठीक है, तो अगर उनका एलसीएम 253 है तो इसका मतलब गुणनफल भी कितना है, 253 है उन संख्याओं का। तो दो ऐसी संख्याएं देखनी है हमको कि जिनको गुणा करने पे 253 आए, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, और अंतर कितना होना चाहिए उनका, 11, यही बताया ना, नहीं अंतर तो पूछ लिया हमसे। ठीक है, x बड़ा होना चाहिए, अंतर हमसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई, देखिए, एक तो होगी 23 और एक होगी 11। ठीक है, करके देखो, 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 2 25, ये आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको दोनों को गुणा करने पे 253 आए। ठीक है, तो x हमारी 23 है और y हमारी क्या है, 11 है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल देंगे। 23 और 11 का अंतर कितना है, 12 का है, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 12। क्लियर? अब पता कैसे लगा कि 23 और 11 है, हमने इसके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड कैसे, 253 है ना, ऐसे कर लिया। किससे कर सकता है, 11 से कर सकता है, 2 3, आगे तो कटेगा नहीं ना किसी से, इसका मतलब यही है, वो दो संख्या है। ठीक है, ऐसे पता लगा हमको इसका कि एक 23 है, एक क्या है, 11 है। समझ आया, आ रहे हैं ना समझ में? ऐसे ही टाइप मिलेंगे पेपर में, अलग से नहीं मिलेंगे। अगर आपने पहले इनको कर रखा है तो आपके लिए ये इजी है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको। अगर आपने नहीं कर रखा तो आप ढूंढते रह जाओगे कि ये कैसे होगा, पता ही नहीं लगेगा आपको। आगे देखो क्वेश्चन, जैसे भाई देखो, अगर 10 20 और 25 में बांट दें इनको तो बराबर बराबर लड्डू बटेंगे, लेकिन 27 बच्चों में बांटते हैं ना तो शेष कितना बचता है, 3। तो ये वही तो टाइप है जो हमने किया था। देखो वहां पे लास्ट के जो चैप्टर था हमारा, उसमें लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो थे ना ऐसे ही कि इतने से डिवाइड करें तो इतना शेष बचता है प्रत्येक कंडीशन में, 13 से पूरा पूरा कट जाता है या 17 से पूरा पूरा कट जाता है। तो ये भी सेम है, वो ये बोलता है कि 27 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो आप काट काट के देखो पहले 27 से कितना शेष बचना चाहिए, 3। 200 को काट के देखेंगे 3 शेष नहीं बचेगा। ठीक है, बच जाएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 200 300 100 और 400, ये है ना। पहले आप 100 को काट के देखो, न्यूनतम बोला ना उसने, छोटे से स्टार्ट करेंगे, 100 से काटो, 27 तिया 81। ठीक है, और 81 में अगर 27 जोड़ दे तो 100 से ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता हमारा। उसके बाद 200 को उठाएंगे, 200 को उठाएंगे तो अगर मैं इसको चला दूं कितने पे, अगर हम इसको 30 मान ले तो 7 तिया 21 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 पे चला के देखेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 आगे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 नहीं बचा। एक बार यहाँ पे देख लेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, न्यूनतम है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 27 एकम 27, 3 बच गया, 27 एकम 27, 3 बच गया, यहाँ पे बच गया 3 शेष, यहाँ पे नहीं बचेगा, काट के देखो 27 से 27 एकम 27 कितना बच गया, 13। ठीक है, और अब इसको अगर हम आगे चला के देखेंगे तो 127 पे जाएगा नहीं, मतलब ठीक है 27 के टेबल में आएगा नहीं 127, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही बचेगा हमारा ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 3 घटा के कर दो, ठीक है 3 घटा के कर सकते हैं। 100 में से 3 घटा दो, 97 आता है टेबल में, नहीं आता ना 9 के। 300 में से 3 घटा दो, 100 में से 3 घटा दो, 200 में से, ऐसे ही घटा घटा के देख लेंगे 3। 27 से काट के 3 शेष बचना चाहिए, ये कंडीशन है। ऊपर वालों को बेशक भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंडीशन है ना उसको फॉलो करो। एक में ही मिलेगा, क्योंकि 2 में मिल गया ना तो हमारा आंसर नहीं निकल सकता फिर। तो एक ही ऑप्शन होगा जहां पे 3 शेष बचेगा, और वही हमको 297। हाँ 27 एकम 27, 27 एकम 27 कट जाएगा ना।